चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, उसके मीनिंग को समझते हैं। क्वेश्चन है हमारा, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक पार्क हमको बनाना है, जैसा कि मैं यहाँ पे अभी बता रहा हूँ, एक पार्क बनाना है और वो हो सकता है पार्क वर्गाकार भी हो सकता है वो पार्क ऐसा हो, रेक्टेंगुलर हो, आयताकार हो। तो क्या इस प्रकार का पार्क बनाना संभव है जिसकी लेंथ और ब्रेथ कुछ भी हो, लेकिन जब इनका परिमाप आप फाइंड आउट करें तो 80 हो जाए और क्षेत्रफल जब इसका देखें तो वो 400 मीटर स्क्वायर के बराबर हो? यदि ऐसा संभव है तो हम उसकी लंबाई और चौड़ाई भी हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो हम मानते हैं कि वो खेत कैसा था, आयताकार था। उसके लिए लंबाई और चौड़ाई दोनों आप एज्यूम करेंगे। तो हमने क्या किया, माना लंबाई जो है वो कितना है, x है, और चौड़ाई कितना मान लिया, y हमने मान लिया। अब जैसे कि क्वेश्चन में परिमाप है, तो परिमाप बराबर आप जानते हैं आयत का परिमाप होता है 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया और क्वेश्चन ने कहा है परिमाप कितने के बराबर है, 80 मीटर के बराबर है, जो आप 80 मीटर यहाँ पर लिखेंगे। चूँकि लंबाई को हमने x माना और चौड़ाई को y माना है, तो हम यहाँ x प्लस वाई पुट करेंगे और ये 2 फार्मूला का और ये 80 है, और ये 2 से 80 कट जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। मतलब हमारे पास अगर देखें तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 40। अब यहाँ से हमने एक्स वाई को रखा है और x को ट्रांसपोज कर दिया है बाएं साइड से दाएं साइड की तरफ, तो 40 माइनस एक्स हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास क्या आया, इक्वेशन नंबर 1 आया। अब क्या हम करेंगे कि जब क्वेश्चन में फिर से क्षेत्रफल बताया गया है, तो क्षेत्रफल बताया गया है 400 मीटर। अब आप आयत का क्षेत्रफल जानते हैं, उसका फार्मूला होता है लंबाई गुनी चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब चूंकि लेंथ x है और ब्रेथ मैंने y माना है, तो हम x गुने y बराबर 400x लिखेंगे। और अभी अभी जस्ट इक्वेशन 1 में y की वैल्यू कितनी थी, 40 माइनस एक्स थी, जिसको हमने क्या कर लिया, पुट कर लिया यहाँ y के बदले पुट कर लिया, 40 माइनस एक्स हमने पुट कर लिया। जैसे पुट कर लिया हमने, तो अब देखिए यहाँ पर x इंटू 40 माइनस एक्स इक्वल टू 400 हुआ। अब इस x से 40 माइनस एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 40x हो जाएगा और ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 400। फिर अब क्या किया हमने, सारे क्वांटिटी को ट्रांसपोज किया एक साइड, बाएं साइड से दाएं साइड, LHS साइड से RHS साइड। जैसे माइनस एक्स स्क्वायर को RHS साइड ले जाएंगे, देखिए ये माइनस में था तो यहाँ हमने किस में लिखा, पॉजिटिव में लिखा, ये पॉजिटिव में आया। फिर देखिए 40x पॉजिटिव था तो ये आपने किस में लिखा, नेगेटिव में लिखा। फिर आप देखिएगा 400 तो पहले से उधर था और वो पॉजिटिव था, इसलिए 400 पॉजिटिव लिखा। अब चूंकि हमें ये जानकारी लेनी है कि ये संभव है या नहीं, इसके लिए डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला हमें यूज़ करना पड़ेगा, विवेचक या विभेदकर का, जो आप जानते हैं। तो इसके लिए आपको कंपेयर करना पड़ेगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। तो हम जैसे कंपेयर कर रहे हैं तो a बराबर देखिए एक्स स्क्वायर के पीछे का नंबर a होता है, तो a बराबर 1 हुआ, b बराबर -40 हो गया और c बराबर 400 हुआ। अब फिर d की वैल्यू हमें निकालनी है, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, चूँकि b की वैल्यू -40 जो यहाँ पर हमने पुट किया हमने। फिर a की वैल्यू 4a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 400। ऐसा करने पर हमें क्या मिल रहा है, 40 का स्क्वायर 1600 होगा और 400 को 4 से गुना करेंगे तो ये भी 1600 होगा। एज अ रिजल्ट d इक्वल टू 0 आया। जैसा कि हम कंडीशन जानते हैं, यदि d इक्वल टू 0 हो देन तो मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे और बराबर होंगे, वास्तविक होंगे और बराबर होंगे। तो जैसे वास्तविक होंगे और बराबर होंगे तो ऑब्वियसली है कि इस तरीके का पार्क बनाना संभव है। तो यहाँ पे लिखेंगे हाँ, पार्क बनाना संभव है। एक तो ये क्लियर अब हो चुका है कि पार्क बनाना संभव है। अब क्वेश्चन ने कहा यदि संभव है तो आप क्या करो, x का मान y का मान भी बताओ। तो चूंकि आपने पढ़ा है जब d बराबर 0 हो तो x बराबर, आप हमेशा याद रखना, -b/2a, दोनों -b/2a, दोनों चूँकि 2 रूट्स निकलेंगे और दोनों -b/2a के बराबर होगा। अब यहाँ पर देखिए x बराबर -b/2a, तो -b, तो b की वैल्यू कितनी है, आपने देखा है यहाँ पर -40 है, तो आप यहाँ पुट करोगे तो -40, 2 इंटू a का वैल्यू 1 है। फिर यहाँ भी आप लिखोगे, ये माइनस लगेगा, -40, ये माइनस पहले फार्मूला का और फिर ये -40 b की वैल्यू,
तो 2 इंटू 1 आप जैसे डालोगे तो x बराबर कितना आया, देखिए 40/2, 40/2 कट के आपका x का वैल्यू दोनों आंसर आया 20 मीटर और दूसरा भी 20 मीटर। तो ऑब्वियसली है, यहाँ पर क्लियर है। अब इसी से देयरफॉर आप y भी निकाल लो, तो y निकालोगे तो y की वैल्यू क्या थी, 40 माइनस एक्स थी। यहाँ पे पहले इक्वेशन जब बनाया था हमने यहाँ रखा था, तो 40 माइनस एक्स था, तो 40 और x कितना घटाओगे 20, ऑब्वियसली 20 मीटर। मतलब आपको लंबाई जो आई वो x बराबर 20 मीटर और चौड़ाई जो आई y बराबर वो भी 20 मीटर। इसका मतलब जो फील्ड था वो कैसा था, वर्गाकार था, और क्योंकि लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर थी। तो ये था आपका 5वें नंबर का सॉल्यूशन। इसी के साथ एक्सरसाइज 4.4 का ओवरऑल सॉल्यूशन हो गया। प्रीवियस क्वेश्चन जितने भी हैं एक्सरसाइज 4.4 का वो लाइव क्लासेस के सेशन में आपका है। अब हम लोग लाइव सेशन में डायरेक्टली आएंगे, तीसरे चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद।